अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ देगी यखनी पुलाव की इंतहाई लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं घर के मसालों से बनाना बताऊँगी और बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाना बताऊँगी। जिस तरह से ख़ास डिश होती है उसको हम वैसे ही खाना पसंद करते हैं, उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस पसंद नहीं आती हैं। अगर आप इस रेसिपी को इस तरीके से अब बनाएंगे तो हर बार इसी तरह से पुलाव बनाना पसंद करेंगे। तो चलें देखते हैं मज़ेदार सा देगी यखनी पुलाव मैंने किस तरह से बनाया है। एक पैन में 1 किलो चिकन ऐड करते हैं कि मैं चिकन से बना रही हूँ, आप बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। अगर आप बीफ या मटन में बनाएंगे तो आप ज़्यादा पानी शामिल कर लीजिएगा। पानी शामिल करने के बाद इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइसेस कट करके ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे 2 टीस्पून। थोड़े से इसमें दालचीनी के टुकड़े हम शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद। 4 हरी इलायची शामिल कर देंगे 4 से 5। 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। 7 से 8 इसमें लौंग शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें साबुत काली मिर्ची शामिल कर देंगे और थोड़े से इसमें मैंने तेज़ पत्ते शामिल कर दिए थे। इसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। मिक्स कर देंगे इसको। इसके बाद इसमें थोड़े से बादियान के फूल शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद और इसके बाद मैंने सौंफ और धनिया को बारीक पीस कर ऐड कर दिया। सौंफ मैंने शामिल किया 3 टेबल स्पून और इसमें मैंने धनिया शामिल किया 2 टेबल स्पून। इनको मैंने बारीक करके पीस कर ऐड कर दिया है। अगर आप पोटली बनाते हैं तो आप उस तरीके से शामिल कर सकते हैं, या आप इसको खोल कर शामिल करना चाहते हैं सौंफ और धनिया को, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मगर मैं पीस कर इसलिए शामिल करती हूँ क्योंकि कुछ भी इसमें से ज़ाया नहीं जाता है और ये बिल्कुल यखनी के साथ ही चावल के साथ ऐड कर दिया जाता है, बिल्कुल कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तब तक हम पुलाव के लिए हरी मिर्ची और दही का पेस्ट बनाकर रख लेंगे। क्योंकि इसमें लाल मिर्ची शामिल नहीं की जाती है तो इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। 10 से 15 हरी मिर्चों को मैं ग्राइंड कर लूँगी 1 पाव दही के साथ। ये 1 पाव दही है मेरे पास, इसको हम ग्राइंडर जग में ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर दूँगी। इन दोनों को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे अच्छी तरह से और बारीक पीस लेंगे। अब ये इसको मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है तो इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी और आप चिकन की कंडीशन देख लेते हैं। चिकन को मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए यखनी के साथ रेडी किया है क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, तो इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए ही गलाएंगे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे वरना चिकन टूट जाएगा। अब इसको मैं निकाल लूँगी यहाँ से। सारे चिकन को हम यहाँ से निकाल लेंगे। चिकन के साथ जो प्याज और गरम मसाला भी आ रहा है साथ में, तो वो हम बाद में इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त को मैंने अलग कर दिया था, जो प्याज और गरम मसाला आ गया था वो हम इसमें दोबारा से इसमें शामिल कर देंगे और उसको मज़ीद मैं आधे घंटे के लिए कुक करने के लिए रख दूँगी यखनी के साथ, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सारी चीज़ों का। आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अभी आधा घंटा गुजर चुके हैं और तमाम चीज़ों का फ्लेवर यखनी में बहुत अच्छा आ गया है। गरम मसाले का, सौंफ और धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आ चुका है और आप देख लें पानी भी रिड्यूस हो चुका है। बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्याज को हम इस तरह से मैश कर लेंगे थोड़ा सा चम्मच के ज़रिए से। इसको दूसरी साइड पे रख दूँगी, तब तक हम पुलाव की तैयारी कर लेंगे। एक दूसरे पैन में मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। 3/4 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके ऐड कर देंगे और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। लाइट ब्राउन करना है प्याज को, लाइट ब्राउन करने तक हम इसको कुक कर लेंगे प्याज को।
अभी आप देख लें प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद हम इसमें कलर देंगे। थोड़ा सा मज़ीद हमने इसको ब्राउन करना है। बस इस तरह से हम इसको ब्राउन करेंगे प्याज को। और इसको मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी प्याज मैं इसी में रहने दूँगी। थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे गार्निश के लिए। इस प्याज में मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी ताकि ये प्याज मज़ीद इसमें जले नहीं। मिक्स कर लेंगे इसको। इसके बाद मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगी 2 टीस्पून। उसमें बाकी गरम मसाले शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने यखनी में मसाले काफ़ी सारे शामिल कर दिए थे, तो मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ गरम मसाले। अगर आपको ज़्यादा पसंद है साबुत गरम मसाले तो आप इस वक्त भी साबुत गरम मसाले शामिल कर सकते हैं। अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून, और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। इन दोनों को डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी अदरक और लहसुन को पकते हुए 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी जो हमने निकाल कर रख लिया था। चिकन को हम डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। अदरक और लहसुन के साथ मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें हम दही और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इस वक्त हम इसको कवर नहीं करेंगे, दही का पानी रिलीज़ होता है और दही के पानी जो रिलीज़ होगा उसी में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा मज़ीद। तो इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। अगर कम रहेगा तो मैं बाद में चेक करके ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल कर देंगे। दोनों को हम वज़न लेकर मैंने बारीक पीस लिया है और वो 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। और पानी आप देख लें, दही का पानी अब ड्राई हो चुका है। मज़ीद 3 से 4 मिनट मैंने इसको कुक किया है और दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। इसके बाद इसमें मैं यखनी शामिल कर दूंगी और आप देख लें मैंने यखनी छानी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें सौंफ और धनिया को बारीक पीस कर ऐड किया है, तो इसमें कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। सब चीज़ इसमें शामिल कर देंगे गर्म मसाले के साथ। इसमें साथ ही इसमें चावल भी शामिल कर देंगे। ये 1 किलो बासमती राइस है। इन चावलों को मैंने 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। पानी ड्रेन करके हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी मुझे कम लग रहा था तो इसमें पानी में मज़ीद शामिल कर दूंगी। चावल के लेवल से 1 से 1.5 इंच पानी ऊंचा होना चाहिए। तो अब हम पानी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको, इसका हम पानी ड्राई कर लेंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है तो इस वक्त मैं इसमें नमक टेस्ट कर लूँगी। नमक बिल्कुल परफेक्ट था तो मैंने इसमें मज़ीद नमक ऐड नहीं किया था। अब इसका हम पानी ड्राई कर लेंगे। और अभी आप देख लें इसका पानी ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है जो कि दम लगाने के लिए काफ़ी है। तो इसको मैं कवर कर दूंगी, लेकिन कवर करने से पहले वो ब्राउन प्याज को मैं स्प्रिंकल कर दूंगी जो हमने पहले से निकाल कर रख ली थी। थोड़ी सी प्याज हम इसकी सरफेस पे डाल देंगे। उसके बाद हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। अभी 10 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों को हम मिक्स कर लेंगे। और आप देख लें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चावल ये बनकर तैयार हुए हैं और बहुत खिले खिले चावल ये बने थे। इसको अब हम डिश आउट कर देंगे। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मैंने यखनी पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो कि जिसको मैंने देगी स्टाइल में बनाना बताया है। ये बहुत मज़ेदार चावल बनकर तैयार हुए थे। डिश आउट करने के बाद भी आप ऊपर से ब्राउन प्याज के साथ इसको सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगती है ये। इस पुलाव को आप शामी कबाब, रायते और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।